नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मनोज। माँ, ये इतना जिद कर रहे हैं तो मान जाओ ना। तुम्हें हमारे साथ चलने में क्या दिक्कत है? नहीं बेटा, मैं अपना यह मनुष्य नसीब लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान भरोसे अपनी बची खुशी जिंदगी यहीं गांव में गुजार लूंगी। पीछे से दामाद जी आकर बोले, माँ जी अपने आज तो पराया ही कर दिया। माना कि भाई साहब व्यस्त होने के कारण विदेश से नहीं आ पाए तो क्या हुआ? पिताजी के सारे क्रियाक्रम हुए कि नहीं? बोलिए, मैं कोई अंतर किया किसी की तरह जिम्मेदारी निभाने में? बेटे, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ही आभारी हूँ जो बेटे के रहते हुए भी आप दामाद होकर बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। हाँ हाँ, तो माँ भी मुझे बेटा कहा तो एक बेटा का आग्रह है कि आप लोग हम लोग के साथ शहर चलिए। शीला जी की आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। दिल में एक हुक सी बेटी की बेटे रहते हुए पिता की खुआती नहीं देने आया। भेजा पासपोर्ट का बहाना बनाकर बाद में आऊंगा कहकर टाल दिया। और यह एक दामाद है जो उनकी कमी महसूस नहीं होने दिए। फिर भी सामाजिक रीति रिवाज ऐसी है कि माँ बाप नहीं चाहते कि बेटी दामाद के पास जाकर रहे। नाशकर्म के बाद सारे नाते रिश्तेदार चले गए, किसी को कोई चिंता नहीं थी। दीप्ति अकेली कैसे रहेगी? बेटी के मनोहर सामने एक न चली। वो मुझे से ना साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो सोचने लगी कि वाकई बेकार लोग बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। शीला जी की जिंदगी आराम से कट रही थी। 1 महीने बाद बेटा आया तो गुस्से से मुख शिकार उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने लाख मत, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। हार कर बेटा वापस चला गया। कुछ दिन बाद शीला जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लगभग 15 दिन बाद वह स्वस्थ होकर घर आई। बेटी दामाद की सेवा से वह भाव विभोर हो गई। एक दिन सुबह उठी, धूप सेक रही थी, तभी कुछ पेपर लेकर बेटी और कहा कि माँ, यह हॉस्पिटल के बिल है, इस पर दस्तखत कर दो। शीला जी ने कहा, बिल पर दस्तखत क्यों करना है? माँ, आपके दामाद जी ने कहा है कि करा दो, तो क्या आपको भरोसा नहीं है? अरे बेटी, कैसी बात कर रही हो? लाओ, मैं कर देती हूँ। उन्होंने उन पेपर पर साइन कर दिया। महीनों दिन बाद गांव से रिश्ते के चाचा शीला जी से मिलने आए। हाँ, वक्त में उन्होंने कहा कि बाबूजी, अब तो आप कभी गांव आते ही नहीं, सो मैं कुशल से पूछने आया। शीला जी ने कहा, क्यों नहीं आऊंगी मैं अपने गांव? चाचा ने कहा, जब इतना लगाव था तो आपको पुरखों का नामो निशान नहीं बेचना चाहिए था। सी गीता जी भौजक्का होकर कभी बेटी को देख रही थी तो कभी दामाद को। बेटी ने तपाक से पति का पक्ष लेते हुए कहा, ऐसा क्यों देख रही हो माँ? पैसे पेड़ पे उगते हैं। घर और जमीन को तुमने भी तो साइन किया था उस जमीन पेपर पर। शीला निशब्द थी, बस उसकी आंखों में पछताव के आंसू गिर रहे थे। अगले दिन कहा था कि शायद क्रिकेट अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता होगा जितना जल्दी इस बेटी नवाज ने बदला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।